जिहाद का रास्ता चुना है, वो रास्ता तुम लोगों को सीधा जन्नत में लेकर जाएगा। कुंवारी अनछुई हूरें तुम्हारी होंगी, सिर्फ तुम्हारी हमेशा के लिए। यह डायलॉग फिल्म 72 हूरों की ट्रेलर में सुनाई देता है। फिल्म जुलाई में रिलीज होने वाली है, उससे पहले ही कुछ लोग आपत्ति जता रहे हैं। ट्रेलर में ओसामा बिन लादेन, अजमल कसाब, याकूब मेमन, मसूद अजहर, हाफिज सैयद जैसे आतंकियों की तस्वीरें दिखाई देती हैं। ट्रेलर की शुरुआत में दिखाई देता है 72 हूरों की सच्चाई, फितूर से पर्दा उठाना है। ऐसे में सवाल उठता है कि 72 हूरों का सच क्या है। अक्सर आपने कई इस्लामिक एक्सपर्ट को यह कहते हुए सुना होगा कि मौत के बाद जन्नत मिलेगी और वहाँ 72 हूरें होंगी जो तुम्हारा स्वागत करेंगी। फिल्म में दिखाया गया है कि यही लालच देकर लादेन से लेकर हाफिज सैयद जैसे आतंकियों ने युवाओं को जिहाद के लिए उकसाया। कसाब जैसे आतंकी 72 हूरों की लालच में मरने के लिए राजी हो गए। वे फिदायीन बन गए। कसाब से कहा था, तुम जन्नत में जाओगे, मारते रहना। क्या खुद को उड़ा देने से सच में हूरें मिलती हैं, या आतंकी सिर्फ इसे टोल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं? मौलाना यह तक कहते हैं कि जन्नत में कम उम्र की बेहद सुंदर लड़कियां होंगी, हूरों का चेहरा चमकीला होगा। यह भी कहा जाता है कि जन्नत के घर में 80,000 नौकर होंगे। जरा सोचिए, 25 साल का मजदूर अजमल कसाब परिवार के साथ जिंदगी बिता रहा था, वह आतंकी कैसे बन गया? उसने 4वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी, पिता गरीब थे। एक दिन जकीउर रहमान से मुलाकात हुई। उसे भरोसा दिलाया गया था कि काम में खतरा है, लेकिन उसके परिवार की इज्जत बढ़ जाएगी। उसे आतंकी ट्रेनिंग दी जाने लगी, लेकिन किसी से बात करने की परमिशन नहीं। एक दिन उसे सीडी दिखाकर कत्लेआम करने का टारगेट दिया गया। उसे तो जिहाद के बारे में पता भी नहीं था। पकड़े जाने के बाद उसने बताया था कि मुझे पता नहीं जिहाद क्या होता है, पर वे कहते थे कि जन्नत मिलेगी। मैंने बस पैसों के लिए ये सब किया। अजमल कसाब मुंबई हमले का गुनाहगार, स्वर्ग की अप्सरा, जन्नत की हूर। इस्लामिक स्कॉलर शोएब जमी की माने तो कुरान और हदीस में हूरों का जिक्र है। एक टीवी शो में जमई ने तर्क रखा, जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं, महाभारत, पुराणों में कई जगह अप्सराओं का जिक्र है। उसी को हूर भी कहा जाता है, जो स्वर्ग में पाई जाती है। स्वर्ग की अप्सराएं मतलब जन्नत की हूरें। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या किसी हिंदू को अप्सराओं का लालच देकर आतंकी बनने के लिए उकसाया गया? जमई ने यह भी कहा कि इस्लामिक ग्रंथ में हूरों का जिक्र है, लेकिन कोई संख्या नहीं दी गई है। 72 हूरों की बात जन्नत और दोज़ख की ग्राफिक डिटेल्स केवल मुसलमान बच्चों के दिमाग में कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है। हूर का लालच देकर करते हैं माइंड कंट्रोल। टीवी डिबेट में मौजूद वकील, एक्टिविस्ट और कबीर फाउंडेशन की संस्थापक सुबोही खान ने कहा कि साइकोलॉजी में एक चीज होती है कि अगर किसी का व्यवहार अपने अनुकूल कराना हो तो आप उसे रिवॉर्ड और पनिशमेंट के हिसाब से उसका माइंड कंट्रोल कीजिए। यही है जन्नत और दोज़ख की ग्राफिक डिटेल्स। ये लोग मुसलमान बच्चों को सिर्फ इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिससे उसका दिमाग ना खुले। मैंने कुरान में कहीं भी 72 हूरों का जिक्र नहीं पढ़ा है। मैं मुसलमान बच्चों से कहना चाहती हूँ कि जन्नत और दोज़ख की ग्राफिक डिटेल्स केवल दिमाग को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है। जन्नत में हूरें हैं, दूध और शहद की नदियाँ हैं। उन्होंने कहा, अगर कोई हमसे गलती हो जाए तो हमें गर्म तेल में पकौड़ों की तरह तला जाएगा, सांप बिच्छू काटेंगे। यानी लालच और डर का इस्तेमाल ये लोग मुसलमान बच्चों का माइंड कंट्रोल करने के लिए करते हैं। कुछ समय के बाद वह अपनी सोचने समझने की क्षमता भी खो देता है। कोई भी जागरूक आदमी बम बनकर फट नहीं सकता है, उसे मानसिक गुलाम बनाकर ऐसा करवाया जाता है। हूरों का आंकड़ा 72 कहां से आया? मुस्लिम एक्सपर्ट मुमताज आलम का कहना है कि कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि हूरें मर्दों के लिए हैं। हूरें मतलब हैरत में डालने वाली कोई चीज। हूरें पुरुष या महिला भी हो सकता है। कहीं कुरान में जिक्र नहीं है कि हूरें मर्दों को मिलेंगी। वहाँ ऐसे नौजवान बच्चे गुलाम की शक्ल में मिलेंगे। एक हदीस में रवायत मिलती है 72 की, उससे जोड़कर यह नंबर आया है। महिला को चीज कहने पर महिला एक्सपर्ट ने आपत्ति भी जताई। इस डिबेट में काफी विवाद हुआ था। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और देखते रहें हिंद बज़ न्यूज़।